औरतों का तो बच्चे करना एक आम बात है। ये कहानी है एक आदमी की जो प्रेग्नेंट हो गया। सरजे एक न्यूज रिपोर्टर है जो अपनी पत्नी डायना के साथ रशिया में रहता है। वो और उसकी पत्नी पिछले 2 साल से बच्चा कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मूवी की शुरुआत में सरगे एक थेरेपिस्ट को अपनी इसी बीमारी के बारे में बताता है। थेरेपिस्ट उनसे उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है। इसमें सरगे गर्व से कहता है, हाँ हाँ, हम तो रोज रात को करते हैं। उन्होंने जगह बदल बदल कर देखी, क्या पता कृपा वहीं रुकी हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थेरेपिस्ट ने उसे बताया उसके ख्याल बहुत ही जल्द हकीकत में बदलने वाले हैं, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ेगा। सरगे उसके कहने का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन कोई सवाल नहीं किया। शाम को काम पे जाते वक्त उसने अपने दोस्त को कॉल किया जो पेशे से वकील है और उसका नाम है जोरा। जोरा लगातार पिछले 8 केस हार चुका है और पैसों की तंगी से जूझ रहा है। उसकी 2 बेटियां हैं। अब वो और उसकी पत्नी एक बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं। उससे बात करने के बाद सरगे अपने सेट पर पहुंच गया और अपनी साथी होस्ट के साथ शो शुरू किया। वहीं दूसरी ओर डायना एक आर्ट एग्जीबिशन में थी जहां उसकी खींची हुई तस्वीरें दिखाई जा रही थी। सरगे हर बार की तरह लेट था। जब उसे फोन किया तो कहता है वो गाड़ी में बैठ चुका है और बस 5 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसने देखा पुलिस ने उसकी गाड़ी टो कर ली, क्योंकि वो नो पार्किंग में खड़ी थी। वो जानता था कि उसकी पत्नी झूठ को पकड़ ही लेगी, इसलिए उसने आर्ट एग्जीबिशन को छोड़ के जोरा के साथ बार में जाने का फैसला किया। बातों बातों में जोरा ने बताया उसकी पत्नी 1 महीने से प्रेग्नेंट है। इस बार वो पूरा श्योर है कि लड़का ही होगा, क्योंकि जोरा ने संभोग के समय ऊन के जूते पहने थे। उसके परिवार में ये अजीब अंधविश्वास था कि जब जब कोई ऊन के जूते पहनकर संबंध बनाता है तो औरत हमेशा लड़के को ही जन्म देती है। जोरा, उसका बाप और उसके दादा भी इसी तरीके से पैदा हुए थे। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। सरगे और डायना उसी जगह पहुंचे जहां वो 5 साल पहले मिले थे। उन्होंने वादा किया वो किसी दिन अपने बच्चों के साथ इस जगह लौटकर जरूर आएंगे। घर लौटने से पहले सरगे ऊन के जूते खरीदने चला गया। रात को सब हो जाने के बाद उसने ऊन के जूते उतार दिए और अपने गले से लगा लिया। उसे उम्मीद थी कि अब एक लड़का होगा, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तो उठ के वो खिड़की के पास आ गया और बच्चे के लिए दुआ मांगी। कुछ ही सेकंड बाद उसे एक टूटता तारा दिखा। उसके 10 दिन बाद सरगे अपने स्टूडियो में सोनिया नाम की एक मुर्गी के बारे में प्रोग्राम चला रहा था। सोनिया एक गजब की मुर्गी है जो फुटबॉल के विजेताओं की भविष्यवाणी अंडे देकर करती है। माना जाता है जितने अंडे वो देगी उतने ही गोल्स जीतने वाली टीम करेगी। ये खबर सुनाते वक्त सरगे को अचानक उल्टी हो गई। उसने सबसे माफी मांगी और अपने काम पर लग गया। उसे अब तक अपनी इस हालत का कोई अंदाजा नहीं था। बाद में जब वो मार्केट से सब्जियां खरीद रहा था तो उसकी नजर एक शेल्फ पर गई जहां तरह तरह के अचार रखे थे। खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आज उसका मन यूं था कि वो पूरी अचार की बोतल ही खत्म कर दे। जब उसने ये बात जोरा को बताई तो जोरा उससे कहता है, भैया कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है? लेकिन सरगे को वो टूटते तारे वाली घटना याद आई और उसने सोचा हो भी सकता है। रात को उसने अलमारी से डायना की प्रेगनेंसी किट निकाली और अपने आप को टेस्ट करने का फैसला लिया। पहले उसने किट पर 2 लाइन देखी और उसने सोचा इसका मतलब प्रेग्नेंट नहीं है वो। लेकिन किट के पीछे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद पता चला 2 लाइन का मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। वो 2-3 बार टेस्ट लेकर देखता है, हर बार 2 लाइन्स आ रही थी। ये ख्याल उसे इतना अजीब लगा कि वो थोड़ी देर बाद खुद ही किट को देखकर हंसने लगा। अगले दिन जब उसने नाश्ते के साथ अचार लिया और उसका अजीब व्यवहार देखकर डायना ने उससे पूछा आखिर माजरा क्या है। जब सरगे ने उसे बताया कि वो बाप बनने वाला है तो डायना को लगा सरगे ने उसे धोखा दिया है और कोई और औरत उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जब उसे पता चला प्रेग्नेंट असल में उसका पति है तो वो और भी गुस्सा हो गई। उसे लगा या तो वो मजाक कर रहा है या तो पूरा पागल हो चुका है। सरगे चाहता है कि डायना उसके बाप बनने की खुशी पर खुश हो, लेकिन इस बात को थोड़ा टाइम तो लगेगा पचाने में। शाम को सरगे के माँ बाप और जोरा का परिवार डिनर के लिए उसके घर आए। सरगे ने मौका देखकर सबको अपने प्रेग्नेंट होने की बात बता दी। ये सुनकर सबके सब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने शांति से उसे समझाने की कोशिश करी कि बेटा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। इतने में सरगे बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसका बाप उसकी मम्मी पे चिल्लाते हुए कहता है जो इसने प्रेगनेंसी के समय योगा किया था ना, उसकी वजह से उसके दिमाग पर कुछ गड़बड़ी हो गई है और अब हमारा बेटा अंदर से औरत बन गया, अब कल ही होगा। अगली सुबह उसने एक प्रेगनेंसी की किताब उठाई और उसमें अपने लक्षण ढूंढने लग गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की आने की खुशी में तैयारी करना शुरू कर देता है। उसने हिसाब लगाकर देखा उसका बच्चा अक्टूबर में पैदा हो जाना चाहिए। उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया और दबाकर अचार खाने लग गया। के साथ डायना भी अपने पति के प्रेगनेंसी को अपना लेती है और उसके साथ मजे करने लग जाती है।
प्रेग्नेंट होने के 4 महीने बाद सर्गे का पेट बढ़ने लगा। वो रोज सुबह प्रेगनेंसी क्लासेस में जाता था, लेकिन दिखाता ये था कि वो अपनी पत्नी का साथ देने आया है। बाकी सब ने भी उससे कोई सवाल नहीं पूछे, क्योंकि उन्हें लगा वो माँ बनने का अनुभव करना चाहता है। उसके परिवार को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता था, लेकिन बाहरी दुनिया को वो इस बारे में बताना नहीं चाहता था। 5वें महीने में वो पहली बार अपनी पत्नी के साथ गायनोकोलॉजिस्ट के पास गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को पता चला प्रेग्नेंट तो उसका पति है, तो उसने साफ मना कर दिया। इसी तरह वो कई डॉक्टर के पास गए, लेकिन किसी ने भी उसे मरीज की तरह नहीं लिया। फिर एक दिन उन सब की मुलाकात डॉक्टर तिखोनोव से हुई, जो 2 महीने से अपना क्लिनिक खोल के बैठा था, लेकिन अभी तक उसके पास एक भी मरीज नहीं आया था। अब बिना मरीज के भला क्लिनिक कैसे चले, इसलिए उसने सर्जे के केस के लिए हामी भर दी। डॉक्टर ने उसे डिलीवरी बेड पर लेटने के लिए कहा, लेकिन बेचारे सर्जे को समझ में नहीं आ रहा था आखिर लेटे तो लेटे कैसे। अगले दिन उसे पता चला जोरा ने पैसों के लालच में उसकी कहानी एक चैनल को बेच दी थी, और ये कहानी हर जगह दिखाई जा रही थी। जैसे ही ये बात फैली, हर कोई प्रेग्नेंट आदमी के पीछे इंटरेस्ट लेने लग गया। सर्गे रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गया। वो इस बात पर जोरा से बहुत नाराज हुआ, क्योंकि वो इसे राज रखना चाहता था। सड़कों पर और बस में लोग उसे प्रेग्नेंट आदमी की तरह पहचानने लगे। वो सर्गे को एक अलग प्राणी की तरह देखने लगे, जिससे उसका मन और उदास हो गया। उसने जोरा को इसके लिए बहुत सुनाया, लेकिन जोरा को इसका कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो तो कहने लगा उसके पास इससे भी बढ़िया आइडियाज है, जिससे वो दोनों करोड़पति बन जाएंगे। शुरू में तो सर्गे उस पर बहुत चिल्लाया कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बेचना नहीं चाहता। वो कहता है इस प्रेगनेंसी का फायदा उठा के मुझे पैसे नहीं कमाने, लेकिन शांत होने पर पैसे उसे इतने बुरे भी नहीं लग रहे थे। उस दिन के बाद कई टीवी शोज में वो प्रेग्नेंट आदमी बनकर जाना शुरू कर दिया। वो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट की एड भी करने लग गया। उसकी पॉपुलैरिटी कुछ ही हफ्तों में आसमान छूने लगी। तो जहाँ भी जाता मीडिया वाले उसका पीछा करते। अब तो उसके परिवार का भी इंटरव्यू लेने लगे थे। वो एक दिन जब वो रेस्टोरेंट में था, तो एक गे कपल उसके पास आया। वो जानना चाहते थे कि मर्द कैसे बच्चा पैदा कर सकता है। सर्गे को इसका कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वो कैसे प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन फिर भी वो उन्हें सलाह दे देता है। रात को करते वक्त ऊन के जूते पहनना ठीक है। अगली बार डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चला कि उनका एक बेटा होने वाला है। काम तो करते हैं उनके जूते। से बाहर निकलते ही रिपोर्टर ने सर्गे को फिर से घेर लिया। उनके सवालों में वो इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि डायना पीछे रह गई है। जब से वो मशहूर हुआ था, उसने पहले की तरह डायना को प्यार जताना बंद ही कर दिया था। उसके बाद सर्गे को एक शो भी मिल गया, जहाँ पर वो प्रेग्नेंट औरतों को बेस्ट माँ बनने की सलाह दिया करता था। जोरा ने भी इससे बहुत पैसे कमाए, लेकिन जितना काम उसे मिलता गया, वो उतना अपने परिवार को भूलता गया। एक शो में सर्गे अपने पूरे परिवार को लाकर उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ कहने को कहता है, लेकिन गुस्से से भरी डायना कैमरामैन पर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। जल्दी बाकी सब भी चले गए और सर्गे कुछ वक्त के बाद अकेला ही रह गया। उसे एहसास होता है कि सफलता को उसने अपने सर पर चढ़ा लिया है, लेकिन इससे पहले वो सब कुछ ठीक कर पाता, कुछ धार्मिक लोग उस पर विरोध प्रदर्शन करने लग गए। जब सर्गे को चारों ओर से नफरत मिलने लगी, तो एक टीवी शो ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस कर दिया। उनका दावा था कि उसकी प्रेगनेंसी असली नहीं है और वो लोगों को धोखा देकर पैसे छाप रहा है। पहली सुनवाई में जोरा 2 ही शब्द कह पाया था, जबकि विरोधी वकील की जबरदस्त आर्गुमेंट सबको प्रभावित कर रही थी। उसने जज को सर्गे की बैंक खाते की डिटेल्स दिखाई, इसमें उसकी प्रेगनेंसी के बाद हुए फायदे की पूरी जानकारी थी। घर पर डायना सर्जे को ये सब बंद करके आम जिंदगी जीने के लिए कहती है, लेकिन सर्गे उस पे गुस्सा होकर चिल्ला दिया। दूसरी सुनवाई में जोरा सर्जे को सबके सामने लाया और उसका पेट दिखाया। उसने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर पेश किया। उसे गलत ठहराने के लिए विरोधी वकील सर्गे के गायनोकोलॉजिस्ट को कोर्ट में ले आई। तर्क देती है क्योंकि सर्गे उस डॉक्टर का पहला मरीज है, इसलिए इतने टेढ़े केस के लिए इस डॉक्टर का एक्सपीरियंस बहुत ही कम है। उसने एक और सबूत दिखाया जिसमें बाकी डॉक्टरों ने कहा कि मर्द का प्रेग्नेंट होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। भाई लगता है उन डॉक्टर्स को उनके जूतों के बारे में नहीं पता। सुनवाई की आखिर में ऐसा लगता है कि मानो सर्गे इस केस को हार जाएगा। एक दिन एक इंटरव्यू के बाद जब सर्गे घर वापस आया, तो देखा डायना उस घर को छोड़कर जा चुकी थी। वो सुन्न पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो पिछले बहुत दिनों से डायना के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। डायना को वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो ये सब छोड़कर वापस एक आम जिंदगी जिए। अगली सुनवाई में वो कोर्ट में नहीं गया। जोरा घबरा गया, लेकिन सर्गे की मां बनने पर उसने दिल छूने वाला एक भाषण दिया। कोर्ट में लोग उसकी बात सुनकर खड़े होकर तालियां बजाने लगे।
लेकिन तभी जज को सरजे की भेजी हुई एक वीडियो मिली। जोरा ने इस वीडियो के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उसे कोर्ट में चलाने के लिए कहा, लेकिन वीडियो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरगे उसमें कहता है कि उसकी प्रेगनेंसी नकली है। इससे जिसको भी बुरा लगा उसके लिए वो माफी चाहता है। वो डायना से भी माफी मांगता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया। का कबूलनामा सुनकर जज ने उसे अपराधी घोषित कर 10 लाख रूबल्स का जुर्माना लगा दिया। जो लोग उस पर विश्वास करते थे उसके चाहने वाले सब निराश हो गए। सरगे डायना से उनकी पसंदीदा जगह पर मिला और एक बुरा पति होने के लिए उसने दिल से माफी मांगी। वो उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी सरगे को महसूस होता है कि शायद उसकी डिलीवरी का समय आ गया है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर उसकी सी सेक्शन सर्जरी करने में कामयाब रहे। सरगे पिछले कुछ महीनों के व्यवहार के लिए अपने परिवार से माफी मांगता है और कहता है उसने शोहरत की बजाय प्यार चुना है। में डायना बच्चे को लेकर आई और पहली बार उसके हाथों में थमा दिया। हम देखते हैं डायना 3 साल बाद एक आर्ट एग्जीबिशन में अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखा रही थी जो उसने सरगे की प्रेगनेंसी के दौरान ली थी। उसका बेटा बड़ा हो चुका है जो कि जोरा की बेटियों के साथ खेल रहा है। कुछ महीने बाद डायना ने उसी खिड़की पर खड़े होकर जुड़वा बच्चों की विश मांगी। उसके बाद उसे 2 टूटते तारे दिखाई दी। उसकी ये इच्छा पूरी हो गई जिससे वो और सरजे एक ही वक्त पर प्रेग्नेंट हो गए। अब ऊन के जूतों के लिए 1 लाइक तो बनता है। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।